ऑक्सीजन की एंट्री को रोकना क्यों है, क्यों रोकना है? द रीजन इज क्योंकि ये था आपका सबसे पहला डायग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट और बनाने को आ सकता है। ओमीबा बाई ना, मतलब जिसमें ओमीबा भी आ रहा है, पैरामीशियम भी आ रहा है, यूग्लिना भी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यूग्लिना का है क्योंकि यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, यू विल लेबल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेबल करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। So we are starting with your second chapter, biological classification. Hola, hi everyone. So this is शिवांगी चौहान, your bio mentor, and welcome करती हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज, दैट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज। तो आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। So we are starting with your second chapter, biological classification, because जो आपका पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है उसमें एज सच कोई डायग्राम बनाने को या मतलब नहीं पूछा जाता है। तो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके दो चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दोनों की वन शॉट वीडियोस आपको वीडियो सेक्शन मिल जाएगी, जाके पढ़ लो। और डायग्राम मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इस तरह आपको हर एक चैप्टर के डायग्राम साथ साथ मिलते रहेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, जिसके डायग्राम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे नहीं बल्कि जो मैं आपको आज डायग्राम बताने वाली हूँ वो नीट लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो वी आर स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट डायग्राम, जो कि आपके नोस्टॉक का है। एनीबिना नोस्टॉक एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, साथ में नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं, बिकॉज दे कंटेन सम स्पेशल सेल्स नोन एज हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट की जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है, थिक होती है, ताकि ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट कर सके, अंदर कोई ऑक्सीजन ना आ पाए। अब ऑक्सीजन की एंट्री को रोकना क्यों है, क्यों रोकना है? द रीजन इज क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है। और फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज, जो कि कैसा होता है? एनारोबिक कंडीशन लविंग होता है। उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को हिट करता है। तो अगर उसे नाइट्रोजन फिक्स करना है तो इट does not require, it does not want oxygen, इसीलिए ऑक्सीजन की एंट्री रोकनी पड़ती है ताकि आराम से नाइट्रोजन फिक्स होता रहे। और ये काम करते हैं ये स्पेशल सेल्स, इनका नाम होता है हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट, ठीक है। तो ये नोस्टॉक और एनीबिना दोनों ही बैक्टीरियाज में होता है, और ये आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी के अंदर, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब नाउ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एल्गी। तो जो आपकी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग इन जीव जंतुओं को रखा गया था, प्लांट किंगडम के उसमें रखा गया था एज अ सिंपल एल्गी काइंड ऑफ, कि भाई बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये दे मस्ट बी एल्गी। बट बाद में जब क्लासिफिकेशन अच्छे से एक्सटेंड किया गया, समझा गया, क्राइटेरियाज को इन्वॉल्व किया गया, तो देन वी गॉट टू नो कि नहीं, इट्स अ बैक्टीरिया, राइट। तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, समझाया है इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो में, जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिट्रोसिस्ट क्या है? दीज आर द स्पेशल सेल जिनका काम होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंटर्स। तो साइनोबैक्टीरिया के क्या होते हैं? ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में लिव करते हैं। तो जितने आपको बाकी सेल्स दिख रहे थे वो वेजिटेटिव सेल्स थे, और जो स्पेशल सेल मैंने दिखाए वो हिट्रोसिस्ट थे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हिट्रोसिस्ट के थ्रू, बताया मैंने। और मॉइस्ट सॉइल, पॉन्ड्स, राइस फील्ड जैसे इलाकों में मतलब ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला डायग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट और बनाने को आ सकता है। बात करते हैं आपका सेकंड डायग्राम, दैट इज द डायग्राम और द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है पॉलीहेड्रल हेड वाला, दिस खतरनाक से दिखने वाला, ये एक वायरस है। ये एक वायरस है जिसका जो प्रोटीन कोड है, दिस कैप्सिड, ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो में देखो, मैंने अच्छे समझाया हुआ है कि जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन कोट होता है, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो कैप्सोमेयर से बना होता है। तो यहाँ पे जो कैप्सोमेयर्स है, तो स्मॉल यूनिट्स है प्रोटीन की, वो अपने आप को एक पॉलीहेड्रल हेक्सागोनल हेड के शेप में अरेंज करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। और अगर मैं बात करती दूसरे टाइप ऑफ वायरस की, जो हम बात करेंगे, रुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज T4 फेज, बेसिकली अ वायरस विच इन्फेक्ट
बैक्टीरिया। इसका डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। और इसकी लेबलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो यहाँ पे लेबलिंग इसीलिए नहीं है बिकॉज इसको आप लेबल करने वाले हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है बायोलॉजी बाय शिवांगी। तो वहां पे आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि मैम वो डायग्राम वाली पीडीएफ दे दो, हमें लेबल करना है। अगर मान लो मुझसे स्किप होता है तो यू कैन मैसेज देयर, ठीक है। तो बायोलॉजी बाय शिवांगी टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही सर्च करेंगे यू विल गेट 2 आईडीज, एक ग्रुप का होगा, एक चैनल का होगा, दोनों ही आपको ज्वाइन करना है ताकि आप भी मैसेज कर पाए और मेरे भी मैसेज आपको दिख पाए, ठीक है। तो ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, यू विल लेबल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेबल करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं बैक्टीरियोफेज के। तो अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, एंड बीच में होता है इसका न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो बेसिकली डीएनए के अराउंड दिस इज अ कवरिंग कॉल्ड कैप्सिड, जो कि कैप्सोमेयर से बना होता है। नाउ इट शोज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, yes we can see कि कैसा अजीब सा इसका स्ट्रक्चर है with tails and everything, right, and can't reproduce by its own, it uses host, क्योंकि ये सबका ही है एक फंडा कि हम वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं डालते हैं। द रीजन इज कि अजीब सा केस है, पता ही नहीं है क्या है, लिविंग है इनसाइड द होस्ट, डेड है आउटसाइड द होस्ट। तो जब इसको अपने बॉडी के अंदर ले आओगे, मतलब खुद आ जाएगा, तो ये जिंदा लाइक लिविंग की तरह बिहेव करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। और जब बाहर फेंक दोगे इसको तो ये एक ऐसा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, एक शुगर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल पड़ा है ना, ऐसा लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटीन कोड, ठीक है। तो इसको क्रिस्टलाइज करना आसान है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बेसिकली किंगडम। हम यहाँ पे जिस किंगडम की बात कर रहे हैं वो आपका प्रोटिस्ट किंगडम है, जहाँ पे एनिमल लाइक, फंगस लाइक, प्लांट लाइक हर तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे। ओमीबा बाई ना, मतलब जिसमें ओमीबा भी आ रहा है, पैरामीशियम भी आ रहा है, यूग्लिना भी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यूग्लिना का है क्योंकि यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है। वाई? बिकॉज जब सनलाइट इसको मिलती है तो ये खाना बनाता है लाइक अ प्लांट, और जब नहीं मिलती है तो इट बिहेव्स लाइक एनिमल, इट बिकम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, यानी कि हिटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ठीक है। ये आपका पैरामीशियम हो गया, हिटोटॉपिक ही होता है। एंड दिस अमीबा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं सारे स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, लाइक असिमिलेशन एंड इजेशन, बाहर निकालना, वो सारे स्टेप्स ये भी फॉलो करता है। तो ये तीनों के डायग्राम, उसकी लेबलिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से अभी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सबके कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अमीबा क्या करता है, फ्रेश वाटर में रहता है, इरेगुलर शेप का होता है, सीरोपोरे यूज करके मूवमेंट करता है। यूग्लिना इज अ connecting link between plants and animals as I told you, and paramecium a slipper like molecule, एक चप्पल का शेप इसका दिखता है, ठीक है। इट हैज सीलिया, लॉट्स ऑफ सीलिया जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पीडीएफ आपको फॉर श्योर मिल जाने वाली है। यस, इस वायरस की बात कर रही थी। दिस इज योर नेक्स्ट 4th इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिसका नाम है TMV, द टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कैप्सिड लेयर है, प्रोटीन का कोट है जो इसके न्यूक्लिक एसिड को इसे सराउंड करके रख रहा है। आप समझो कि बीच में न्यूक्लिक एसिड है, उसको सराउंड करने वाला एक प्रोटीन कोट है जो लॉट्स ऑफ यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर से बना हुआ है। तो एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर, और पूरे लेयर को क्या बोल रहे हैं, पूरी कोटिंग को क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन कोट, और बीच में न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे लगभग 2130 कैप्सोमेयर यूनिट्स होती हैं जो एक कैप्सिड लेयर को बनाती हैं इन केस ऑफ TMV। और ये सबसे पहला वायरस है जिसको डिस्कवर किया गया था, जिसको सबसे पहली बार स्टडी किया गया था, क्रिस्टलाइज किया गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था। तो दोनों साइंटिस्ट के नाम मुझे चाहिए। और यस, दैट्स इट। तो दिस वॉज अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि इस चैप्टर के हैं। इनको प्रैक्टिस करो, पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी, इनको लेबल करो, ठीक है जी। सो मिलते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट डायग्राम में। हर एक नेक्स्ट वीक आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, और कॉन्सेप्ट्स की वीडियो, 1 शॉट वीडियो फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑलरेडी लाइव हैं। आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में 2 चैप्टर्स आ चुके हैं, और बहुत जल्दी आपको 3rd चैप्टर कॉल प्लांट किंगडम भी मिलने वाला है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।